मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूँ बिलदाड़ ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान हैं संतोष सिंह। आइए इनसे जानते हैं कि विकास के क्षेत्र में इन्होंने कौन कौन से कदम उठाए। साथ ही जब हम इनके आवास पर आए तो हमको यहाँ पर सचिव जी हो और लेखपाल जी सारे मिले, साथ ही जनता भी दिखी। इससे पता चलता है कि प्रधान कितने एक्टिव है, साथ ही ये गाँव वासियों के सहयोग के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए लगे हुए हैं। पहले तो प्रधान जी आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू, नमस्कार जी प्रधान जी, ये बताएगा कि जब आप जीत कर आए, पहला कार्यकाल रहा, बहुत बड़ा टास्क रहा आपका, तो ये टास्क कैसा रहा? अच्छा रहा और बहुत अच्छा चला भी। कौन कौन से काम हुए? काम हुए हैं, नाली का सबसे ज्यादा काम हुआ है और इंटरलॉकिंग का काम हुआ है। इसके पहले एक भी काम नहीं हुआ था हमारे ग्राम पंचायत। बहुत दुर्दशा थी गाँव की। हाँ, केवल खड़ंजा था और जो भी नालियां बनी हुई थी टूटी बिखरी जैसे भी थी वैसे ही थी। उसको टोटल नालियां हम अंडरग्राउंड किए हैं, कुछ नालियां नया न्यू करके अंडरग्राउंड किए हैं। फिर विधायक द्वारा सीसी रोड का 500 मीटर का निर्माण करवाया है। विधायक जी ने सपोर्ट किया है, मतलब जी बहुत सपोर्ट किए हैं, अभी भी करते हैं, जब भी जाते हैं सपोर्ट करते हैं वो किसी भी काम में। ये तो मैं देखी कि आप इतने एक्टिव हैं। जब आप सचिव जी से और अपने लेखपाल से कार्य निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है विधायक जी के पास भी जाके जो योजना है वो धरातल पे उतारे और उनकी निधि से भी कार्य करवा रहे हैं। नहीं, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब लोग एक्टिव हैं, लेखपाल भी एक्टिव हैं और हमारे सेक्रेटरी साहब भी हैं, वो भी पूरा सपोर्ट करते हैं, खुल के सपोर्ट करते हैं और हर काम हम अपने मन के हिसाब से और जनता के हिसाब से उसको पूरा करने में खरा उतर पाते हैं। ऐसे जाता रहता है कि बंद तो जाते हैं रास्ते नालियां वगैरह, पर कुछ ही टाइम बाद वो मतलब फिर उसकी दुर्दशा हो जाती है, बहुत खराब हो जाते हैं, सामग्री अच्छी नहीं लग पाती। आपके यहाँ ये क्या सिस्टम? नहीं, हमारे यहाँ सामग्री अच्छी लगी हुई है। चाहे आप घूम के आप जनता का फीडबैक ले लीजिए और खुद जमीन पर दिख भी जाएगा। हमारा काम आज के डेट में चल भी रहा है, आप मौके पे भी जाके वो देख सकती हैं, काम हो रहा है, अभी जल्दी भी हुआ है कि आप ध्यान दीजिए। जी अच्छा, एक योजना है केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन, उसके तहत रास्ते खराब किए जा रहे हैं, क्या आपके गांव में भी रास्ते खराब किए गए हैं? हमारे यहाँ रास्ता बहुत खराब था, पानी हम ब्लॉक करवाए हैं, मेन से ब्लॉक करवाए हैं, तब हमारे यहाँ का रास्ता फिर दुरुस्त हुआ है। अभी खोल दिया जाए पानी तो हर जगह लीकेज होगा, किसी का खेत बर्बाद हो रहा, किसी के घर में घुस जा रहा है। जी, किसी का फिर वो रास्ता खराब हो जा रहा है। बहुत मतलब दयनीय स्थिति है पानी का। सप्लाई हर जगह ज्वाइंट जहाँ से वहाँ पानी खुल जा रहा है। जी जी जी, ये बिल्कुल, क्योंकि मैंने ब्लॉक में भी कहीं गई और वहाँ पे जब मैंने पूछा वहाँ ब्लॉक प्रमुख से तो उनका भी यही था कि ये विफल रही है योजना। अच्छा, मैं आपसे यह जानती हूँ कि जैसे अब ऐसे स्वच्छ जो जल है जनता आपके पास उपलब्ध है या नहीं? नहीं, हमारे यहाँ तो जल की कमी नहीं है, कमी नहीं है, कोई नहीं है। हर के घर नल है और अच्छा पानी है, पानी खराब भी नहीं हमारे यहाँ का। सब लोग अपने घर का ही पानी यूज करते हैं, जिसको जरूरत है वो आरओ भी लगवा के रखे हैं अपना पर्सनल, और सप्लाई भी पानी का हो जाता है। विद्यालय आपके पास कितने हैं? एक विद्यालय है, प्राथमिक पाठशाला। और इंटर कॉलेज वगैरह? नहीं, ये सब नहीं है। ये सब नहीं है। कितनी दूर होगा करीब यहाँ से? बस यही 200 मीटर। 200 मीटर। तब तो बच्चों को ज्यादा दिक्कत नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। सीएससी की व्यवस्था है गाँव में? नहीं, वो खजनी में है। खजनी में? जी। खजनी यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता है? 1 से 1.5 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। मतलब इसके लिए भी ऐसा नहीं है कि बहुत दूर जाना पड़ रहा है शहर? नहीं, पास में ही है, पास में ही है, अपना लोकल कस्बा है, वहीं पे है। अच्छा, सरकार से कोई मांग, क्योंकि चुनाव बहुत करीब रह गया, वो आपका हो या विधायकी का, तो कोई मांग है आपसे कि इस गांव के लिए ज्यादा इसको अच्छा बनाने के लिए, आदर्श बनाने के लिए उसकी जरूरत हो आपके गांव में? मांग यही है कि समय समय पे मतलब बजट आता रहे और प्रधान लोग अपना काम करते रहे, जनता के हिसाब से सेवा में लगे रहे। मनरेगा से लेके कुछ दिक्कतें आई हैं, जैसे हाजिरी लगने में, आंखों से हाजिरी। जी, मैंने सुना। अब हर लेबर हर समय उपलब्ध नहीं रहता। किसी में मान लीजिए KYC हुआ है और हम ऑनलाइन हाजिरी कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, वही लेबर है लेकिन हाजिरी नहीं लग पा रहा है, लेकिन हमें अपना पूरा समय देना पड़ रहा है हाजिरी के चक्कर में, कि आज हमें हाजिरी करना है, पूरा समय हमको देना लग नहीं रहा है। पेपर वही लगने हैं, साइन वही लगने हैं, मतलब सारा फॉर्मेलिटी वही करना है, लेकिन हाजिरी हो नहीं पा रही है। पता चले 50,000 का, हाँ, हमको हाजिरी लगाना है, लेबर को भी बहुत दिक्कत जी। जैसे मान लीजिए 50,000 का हम स्टॉल चला रहे हैं, हाजिरी लगाना है, चलाते चलाते हम भरने को मिला केवल 20,000 मात्र, और हमारा फिर बेकार हो गया। फिर हम दोबारा 14 दिन हम समय देंगे, फिर नहीं लगेगा, फिर 14 दिन समय देंगे, यही समस्या आ रही है। बहुत समस्या आ रही है जी। पहले जैसे प्रधानी तो अब नहीं रह गई, सही बात है कि हर चीज ऑनलाइन कर देना और इतना ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं प्रधानों के प्रति प्रेशर बनाने से बहुत दिक्कतें आ रही हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत है। जो नए लोग हैं वो लोग तो काम किए हैं,
बाकी जो लोग एक्टिव नहीं है, जैसे ऑनलाइन सिस्टम से जानकारी नहीं है, वो लोग नहीं कर पाए। आज की डेट में भी वहाँ काम नहीं हो पाया। अब तो मतलब सिर्फ शिक्षित प्रधान ही आ सकते हैं, अगर जी, थोड़ा वही कम पढ़ा कर लिखा हो पाएंगे। तो उसको बहुत दिक्कत होगी। 5 साल हमको कार्यकाल मतलब हो गया, अब बीतने वाला है, चुनाव आने वाला है, सीखते ही रह गए हम लोग, सीखते चले और करते रहे। कुछ न कुछ हर साल मतलब नया जुड़ा है, हर साल। अब क्या तैयारी कैसे चल रही है अब आपकी? अब तैयारी चल रही है, अब जनता जाने। हम तो काम किए हैं अपने ग्राम सभा में, हर जगह किए हैं, हर स्तर से किए हैं। पूरी गलियां और नाली सब ओके कर दिए, यहाँ तक कि विधायक से भी, जो हमसे नहीं हो पाया, विधायक जी सपोर्ट कर दिए, वहाँ से हो गया है। बस पानी वाला जो जल आपूर्ति है, जो आप पूछी हैं, वही सबसे ज्यादा समस्या है यहाँ पे। अभी खोल दिया जाए तो हर जगह फिर रास्ता बेकार, फिर दिक्कतें आ जाएंगी। फिर वही रास्ता बेकार हो जाएगा, फिर खोदेंगे, तोड़ेंगे, यही सब होता है। तो अपनी प्यारी जनता समय चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे कि चुनाव बहुत नजदीक है? हम तो जनता से यही रिक्वेस्ट करेंगे, दूसरा कार्यकाल भी लाए। दूसरा कार्यकाल हमारा फिर आए और हम फिर जनता का सेवा करें, अच्छे से काम करें और बढ़िया से करें और बेहतर करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ओके, थैंक यू। ये थे हमारे साथ प्रधान जी, जो कि शिक्षित प्रधान है। और सच बात है कि अब जो प्रधान है, अगर वो शिक्षित नहीं होंगे तो उनके लिए बहुत बड़ा टास्क होगा। बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी वजह से प्रधान, जनता, सारे लोग परेशान हैं। पर देखना तो है आने वाले टाइम में सरकार और क्या क्या सुविधाएं लाती है, या फिर ये कह सकते हैं कि और क्या काम झाम करती है। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए न्यूज के साथ, मैं बता सकती।